अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कलेजी मसाला जो कि बहुत टेस्टी खूबसूरत कलर में बनेगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा। तो आप जब कलेजी बनाएंगे तो सारे लोग इसको सारी चीज़ों को छोड़कर कलेजी खाना प्रेफर करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। चलिए फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको कलेजी को मसाला लगाना सिखाती हूँ। ये देखें, कलेजी के आपने जब आपने लेनी है, इसको आपने बड़ा पीस होगा, उसके आपने छोटे पीस करवाने से पहले इस तरह इसके ऊपर एक ये झिल्ली सी होती है, ये इसका एक पर्दा सा होता है। आप इसको आपने उतार लेना है इस तरह, ऐसे। ये जो होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको आपने इस तरह उतार लेना है। हाँ जी, मैंने इसको अच्छी तरह से 2 पानी से धो लिया है और इसके मैंने 1 चम्मच जो है वो मैं लहसुन का डाल रही हूँ। हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। इस तरह इसको अच्छे से लहसुन के साथ हम इसको इस तरह मसल लेंगे, इस तरह, ताकि हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से इस पे जज्ब हो जाए। इस तरह आप चाहें तो इसको छिलकों के समेत भी लहसुन इसमें आप कुंडी से कूट के डाल। इस तरह इसको हमने रख देना। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पानी में छोड़ देते हैं। हाँ जी, अब मैंने इसके मसाले ले लिए हैं। मसाले में मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 3 मैंने लौंग लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, हाफ चम्मच जीरा है और 10 से 12 काली मिर्च हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कलेजी को अच्छे से धोना ही ज़रूरी होता है। उसके अंदर जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं आती। हाँ जी, मैंने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर मैं हाफ कप जो है वो मैं ऑयल का डाल रही हूँ। आप इसको सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। हाँ जी, घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले जो हैं वो डाल देते हैं। सारे मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको हल्का सा क्रैकल कर लेते हैं। हाँ जी, मसाले हमारे जो हैं, खड़े मसाले जो हैं, ये देखें, ये क्रैकल हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसका हमने कच्चापन ख़त्म करना है, हमने इसको गोल्डन वगैरह नहीं करना। जी, अब मैंने 1 प्याज लिया है, इसको मैंने पानी के बगैर जो है इसको मैंने ग्राइंड किया है। इसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। ये एक मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज था, हमने इसमें ज़्यादा प्याज भी नहीं डालने। ज़्यादा प्याज से कलेजी जो है वो बहुत मीठी बन जाती है, इसलिए हमने इसमें 1 ही प्याज डाला है, थोड़ा बड़े साइज़ का था। अब हम प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमने पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनना है। हम मसाला कलेजी बना रहे हैं, इसलिए हमने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। हाँ जी, हमने प्याज़ों को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर कलेजी डाल देते हैं। अब देखें कलेजी हमारी कितनी ज़बरदस्त, ये देखें, धुल के साफ़ हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हमने इसको तब तक भूनना है, मैंने वो लहसुन वाला पानी जो था वो गिरा दिया और इसको फिर दोबारा मैंने सादे पानी से धो के फिर मैं अब इसको कलेजी को मैंने 2 पानी से बाद में धो लिया था। हमने इसको मसाला लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हमने कलेजी को तब तक फ्राई करना है जब तक ये ऑफ वाइट कलर की नहीं हो जाती। सबसे ज़रूरी पार्ट इसका ये है कि आपने कलेजी को बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि कलेजी में ब्लड होता है और ये बहुत अच्छे से धुली हुई होगी तो आपकी कलेजी बहुत मज़े की बनेगी। आप इसको इस तरह ही साफ़ कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। हाँ जी, आप देखिए कलेजी जो है वो मसाले के साथ, प्याज़ों के साथ भुन गई है। अब मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं वो डाल देती हूँ इस तरह। अब हम इसको भी अच्छे से, अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। मसालों में हाफ चम्मच हल्दी है, हाफ चम्मच सुरख मिर्च है, हाफ चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 चम्मच खुश्क धनिया है
और हाफ चम्मच जीरा है कुटा हुआ, और 2 चुटकियाँ कलवंजी है। कलवंजी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, कलवंजी आप डालना चाहें तो डाल लें, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये मैं सारे मसाले डाल रही हूँ इस तरह, ताकि हमारे टमाटर के पेस्ट में ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, मसाले हमारे जो है वो अच्छे से भुन जाएं। इस तरह हमारे मसाले भुनेंगे उतनी अच्छी हमारी मसाला कलेजी जो है वो रेडी होगी। इसके साथ मैं 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं पानी के डाल रही हूँ, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं और जले नहीं। इस तरह हम इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। हाँ जी, अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं दही के डाल रही हूँ। दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से, जब तक हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता और दही वगैरह का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। हाँ जी, अब देखें हमारा जो मसाला है, ये देखें कितना अच्छा ये भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। ये देखें अब प्याज टमाटर वगैरह जो हमने डाले थे, ये देखें सेपरेट हो गया ऑयल हमारा। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी का डालते हैं। 1 कप हम पानी का डाल के इसको हम 6 से 7 मिनट जो है हम इसको पका लेते हैं, ताकि हमारी जो कलेजी है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसको ढकना लगा के 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देते हैं। हाँ जी, अब 4-5 मिनट हो गए, हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे मसाला कलेजी जो है ये देखिए बन के रेडी है। आपकी मर्जी है, आपने इसको अगर ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए मसाला कलेजी हमारी जो है ये रेडी है। धनिया डाल देते हैं। इसी के साथ मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको मैंने काटा है, इसको हम इस तरह डाल देते हैं। ये देखिए हमारी मसाला कलेजी जो है वो बनी है। ये देखें आप इसका कलर चेक करें, और ये देखें ये बिल्कुल भी आप देखें ये काली नहीं बनी, ये बहुत मज़े की बनती है, खूबसूरत, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत औसम है। आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, अब हम इसको प्लेट आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर चेक करें और इसका अरोमा चेक करें। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, ये देखें सालन हमारा बहुत मज़े का और औसम बना है। ये देखें इसकी ग्रेवी सीखी और कलेजी जो है वो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया था। आप भी इसको, मैं आपको इसकी टिप देती हूँ, आपने जब भी इसको क्लीन करना है आपने इसको लहसुन में 15 से 20 मिनट के लिए उसको आपने डिप रखना है। जितनी देर वो लहसुन के पानी में रहेगी उतना ही इसका अच्छा कलर आएगा और उतनी ये मज़े की बनेगी। इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।